गृहस्थी का धर्म है सबसे बड़ा जो धर्म है वो है अतिथि देवो भव। कोई भी अगर अतिथि आ जाता है तो उसकी सेवा करनी चाहिए हमें। एक बार एक ने प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए कि गृहस्थ धर्म बड़ा है कि संन्यास धर्म बड़ा है। कोई तो ये कहता है कि संन्यास धर्म बड़ा है, कोई ये कहता है कि नहीं भैया गृहस्थी धर्म बड़ा है, गृहस्थी में आकर देखो सब मालूम पड़ जाएगी। हम कह रहे हैं कि संन्यास बनकर संत बनकर देखो सब पता लग जाएगी। तो राजा ने प्रश्न किया कि जो कोई व्यक्ति मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे देगा कि गृहस्थ धर्म बड़ा है कि संन्यास धर्म बड़ा है, मैं मुझे आधा राज्य दे दूंगा। सभी आते कोई गृहस्थी बताता बड़े, कोई संन्यास को बताता, पर राजा की संतुष्टि नहीं हुई और सभी जेल में पड़ गए। एक संत आते हैं और संत ने आकर कहा राजा तुम्हारा प्रश्न क्या है? बोले मेरा प्रश्न यह है कि गृहस्थ धर्म बड़ा है कि संन्यास धर्म बड़ा है। तो महात्मा जी ने कहा मैं यहाँ तो बता नहीं पाऊंगा, तुझे मेरे साथ में चलना पड़ेगा। राजा बोला तो ठीक है। राजा जो है महात्मा जी के साथ में सन्यासी के साथ में निकला और दूसरे राज्य में जाकर पहुंचा। और दूसरे राज्य में जाकर क्या हुआ, उस राज्य में वहां की राजकुमारी का स्वयंवर था और राजा ने शर्त रखी कि जो जीव जो व्यक्ति इस अग्नि पर होकर जाएगा उसी के साथ में मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। अब बताइए अग्नि पर मरने के लिए कौन जाएगा? अग्नि पर मरने के लिए कौन जाएगा? तो महात्मा जी ने कहा कि देखो अग्नि पर चलने के लिए मैं तैयार हूं, परंतु मेरी शर्त है कि मैं विवाह नहीं करूंगा। परंतु जो मेरे साथ में चेला आया है इसका विवाह करना पड़ेगा। उन्होंने कहा तो ठीक है। महात्मा जी अग्नि पर निकले और अपने चेला का उस राजा का विवाह करा दिया। और उसका विवाह कराने के बाद में अब तो जंगल में जाकर पहुंचते हैं तीनों जने, राजा रानी और महात्मा। जंगल में जाकर क्या हुआ भाइयों, थोड़ा सा मौसम बिगड़ा है, बारिश होती आती है, तीनों अलग हो गए। महात्मा अलग हो जाता है, राजा अलग हो जाता है। अब रात्रि हो गई, बारिश पड़ रही थी, बारिश के कारण एक पीपल के वृक्ष के नीचे आकर बैठ जाता है, सर्दी लग रही थी उसे। उस राजा को सर्दी लग रही थी। तो देखो उस पीपल वृक्ष पर एक परिवार रहता था, कबूतर का परिवार। कबूतर ने मन में विचार किया हमारे दरवाजे पर एक अतिथि आया है और सर्दी के कारण ये मर जाएगा। किसी गांव में गया और गांव में से जलती हुई अग्नि लाया, राजा के सामने डाली और राजा ने दिन का बीनकर अग्नि को प्रारंभ किया। सर्दी खत्म होती है, अब राजा को भूख लगने लगी। राजा कहने लगा मुझे तो भूख लग रही है, पूरा दिन हो गया। कबूतर ने मन में विचार किया कि अतिथि है, भूखा रह जाएगा, ठीक नहीं है। अपनी पत्नी से कहने लगा भाइयों को कि तुम
बच्चे का ध्यान रखना और मैं जो है इसका पेट इसकी भूख को खत्म करता हूँ। और कबूतर जो है वो अग्नि में गिर जाता है और अग्नि में गिरने के बाद उसे भूजा और भूजने के बाद में उस राजा ने उसे खा लिया। राजा कहने लगा मुझे तो और भूख लग रही है। राजा कहने लगा मुझे तो और भूख लग रही है। कबूतर की पत्नी कहने लगी देखो बच्चों से तुम्हारे पिताजी चले गए हैं, 2 पुत्र थे कबूतर के, और मैं इस अतिथि की भूख मिटाने के लिए जाती हूँ, तुम भाई का ध्यान रखना। और उसकी पत्नी भी गिरती है, उसे भी भूजा, उसने उन्हें खा जाता है। राजा कहने लगा मुझे तो और जोर से भूख लग रही है, अभी तो मेरी तृप्ति नहीं है। कबूतर का बड़ा पुत्र कहता है अपने छोटे भाई से कि देख भाई, पिताजी भी चले गए, माता भी चली गई, अब तू रहना और मैं इस अतिथि की भूख मिटाने के लिए जाता हूँ। अग्नि में गिरता है उसका बच्चा भी और उसे भी भूज कर वो खा जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। कबूतर कहने लगा मुझे तो और जोर से भूख लग रही है। थोड़ा देर नहीं चला। राजा कहने लगा कि मुझे तो और जोर से भूख लग रही है। छोटे बच्चे ने मन में विचार किया माता पिता भाई सब चले गए, अब ऐसा करता हूँ मैं ही जीवित रहकर क्या करूंगा। तो वो भी अग्नि में गिर जाता कि भाई हो, और अग्नि में गिरने के बाद में उसमें भूजा और उसे खा जाता है। राजा कहने लगा हाँ मेरी अब तृप्ति हुई है, अब मेरी तृप्ति हुई है। इस बड़े प्रेम से सोया और सोने के बाद में प्रातःकाल सुबह निकला तो राजा जो है वो महात्मा जी को देखने लगा। और महात्मा जी को देखता है तो महात्मा जी उससे मिलते हैं। तो राजा कहने लगा महात्मा जी आप कहाँ चले गए थे मेरी पत्नी को लेकर, पूरी रात्रि में अकेला रहा। चलो छोड़िए इस बात की, कोई बात नहीं है। आप ये बताओ काफी समय हो गया, हमें आपके साथ में कई दिन हो गए, परंतु आपने ये नहीं बताया कि गृहस्थ धर्म बढ़ा गए कि अतिथि धर्म बढ़ा गए। महात्मा जी ने एक थप्पड़ दिया उस राजा के कान पर, बोले अभी भी तुझे नहीं मालूम पड़ा। और जैसे कि थप्पड़ पड़ता है उसके कान में से कबूतर का परिवार निकल कर उड़ जाता है। भाई कबूतर का परिवार जो है वो निकल कर उड़ा और कहने लगे देख ये वही कबूतर का परिवार है, ये वही दृष्टि है जो रात्रि में तू भूखा था और तेरी भूख मिटाने के लिए अपना जीवन भी दांव पर लगा दिया इन्होंने। और जब उसे दूसरा थप्पड़ पड़ा तो वो जो कन्या जो थी वो कन्या प्रकट हो जाती है। देख ये वही कन्या में जो अग्नि पर चलकर मैं विवाह करके लेके आया। मैं संत हूं, मैंने अपने प्राणों को भी दांव पर लगा दिया। तो राजा तेरी समझ में कुछ आता है? अपनी जगह पर भाइयों देखो गृहस्थ धर्म भी बड़ा है और संन्यास धर्म भी बड़ा है। दोनों धर्म जो है वो बराबर है। इन दोनों धर्मों को कोई छोटा बड़ा नहीं कर सकता है। अपनी जगह पर गृहस्थ धर्म भी बड़ा है और
संन्यास धर्म भी बढ़ा गया। हे राजा परीक्षित, आगे वानप्रस्थ आगे वानप्रस्थ की अवस्था गए 50 वर्ष से लेकर 74 वर्ष तक वानप्रस्थ में प्रवेश करना चाहिए। वानप्रस्थ के बाद में वानप्रस्थ का धर्म है कि परिवार को त्याग दे और जंगल में आकर कुटी बनाकर रखे। चौहत्तर वर्ष के बाद 75वीं वर्ष प्रारंभ होती है तो संन्यास आ जाता है 100 वर्ष के लिए। सन्यासी का धर्म क्या है कि सब कुछ त्याग देना चाहिए, अपनी जन्मभूमि को त्याग करो, प्रत्येक क्षेत्र में डोलता रहे, भ्रमण करता रहे, रमता जोगी बहता पानी, कभी एक जगह पर नहीं रुके, परमात्मा का भजन करता रहे। सुखदेव ये कहते हैं कि राजा परीक्षित, आपको चारों वर्णों की और चारों अवस्थाओं के बारे में ज्ञान दिया। श्रीमद् भागवत कथा में यहाँ से चतुर्दिन की कथा प्रारंभ होती है। कथा का दिन तो 5वां में, परंतु यहाँ से चौथे दिन की कथा प्रारंभ होती है। और श्रीमद् भागवत कथा में हम 8वें स्कंद में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। 8वें स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं और 8वें स्कंद में चौथे मनु की कथा आती है भाइयों। चौथे मनमंत्र की कथा है। चौथे मनमंत्र में गजग्रह की कथा आई है। गजग्रह की कथा बड़ी ही सुंदर है। एक त्रकूट नाम का पर्वत है। आसीतं गिरवरो राजन् श्रतः। आसीतं गिरवरो राजन् त्रकूट विस्तृतः। एक त्रकूट नाम का पर्वत है। उस त्रकूट नाम के पर्वत की